कृष्णा फैमिली। मैं आज मेरी वीडियो एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज में बनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कोप अप विद मी। प्लीज़ डोंट don't judge me on this because lots of Nepali people they will say like oh look at her नेपाली हो कि हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि सो मेनी सोल सिस्टर्स सोल ब्रदर्स जो ऐसे हैं वो इंडिया से हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि लाइक हिंदी में भी कुछ वीडियोस बनाओ। तो ये स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं। मैं आज बहुत गहरी बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, जिससे मेरा भी दिमाग घूम गया है। स्पिरिचुअल दुनिया में भी 100 लोग हैं, 100 लोग की 100 बातें हैं। मैंने बोला कि स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। अवेकनिंग मीन्स बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ना खुशियाँ, ना अपने बारे में कुछ जानने की मौका। जो है अंदर है, हमें जाना है खुद के अंदर कि हमारे अंदर ही है जो भी है, जो भी नॉलेज है जो भर भर के है वो हमारे अंतरात्मा में ही है। सो वी हैव टू अनलॉक द डोर्स ऑफ आवर ओन सोल्स, लाइक लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स। तो खुद की किताब अंतरात्मा की खुद को खोलनी होती है। सो बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो बहुत भरे पड़े हैं 100 करोड़ लोग होते हैं दूसरों को गाइड कर रहे हैं, एंड वो लोग इतने सारे पैसे भी ले रहे हैं। कोई तो इतना ज़्यादा, लाइक मैंने सुना कि इवन दे विल टेक सो मेनी 1 लाख फॉर वन सेशन एंड ऑल दैट, लाइक डॉलर्स में पे करो तो ऑब्वियसली फॉर फॉर आवर कंट्री पीपल और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग खुद से होती है। तो हमें बाहर दुनिया में जाके 10 लोगों को जाके पूछना कि मुझे गाइड करो, मुझे गाइड करो। स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये ट्रिनिटी का जर्नी है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड द डिवाइन इज़ योर गाइड। जो भगवान जी है, जो डिवाइन वर्ल्ड से आपको गाइडेंस आते हैं, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको खुद पे काम करना होता है। यू यू आर योर ओन master. All you gotta do is follow the divine who is the supreme master. एंड ये होता है। फिर 10 लोगों की बातें सुनो, 10 लोगों की बातों में 10 लोग 10 बातें कहते हैं, और स्पिरिचुअल लोग भी बोल रहे हैं कि मांस मच्छी खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लोग तो ठीक है, वो लोग खाते हैं, हम लोग उन लोगों को नहीं बोल सकते कि ये मत करो ये मत करो। एटलीस्ट स्पिरिचुअल पीपल जो हम हैं, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है कि हमें सबको एक समान से देखना है और ट्रीट करना है। एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एवरीबॉडी, वी शुड लव एवरीबॉडी इक्वली। तो हम कैसे मांस मच्छी खा सकते हैं? स्पिरिचुअल जर्नी में होते हुए हम कैसे मांस मच्छी खा सकते हैं और ये डिक्लेयर कर सकते हैं ये राइट है? एक तो स्पिरिचुअल जर्नी, ये जर्नी खुद को मोर प्यूरिफाई करने की जर्नी है। लाइक अपना प्यूरिफिकेशन, फिर आप बोलोगे कि हम आत्मा है हमको नो प्यूरिफिकेशन, इट्स नॉट दैट। जब तक हम शरीर में हैं हमको प्यूरिफिकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर हमसे जुड़ा हुआ है अभी के लिए। तो वी नीड फूड, एंड फूड कैसा, लाइक वी कांट हैव food that is not pure enough. Even if we eat outside too much, that means that is actually creating problem on our spiritual journey। ये भी आप सबको पता ही है। एंड अगर ऑन टॉप ऑफ इट आप मांस मच्छी खाओ, जबकि आपको पता है कि वो जानवर को टॉर्चर दे के काटते हैं, और काट के उनको इतना दर्द होता है, और वो चीज़ हम टेबल में ला के खाते हैं, और उसको आप राइट बोल रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी की बातें कर रहे हैं लोग। दिस इज़ रियली सैड। एंड ऐसे भी हैं जो मेरी तरह है स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे लगता है कि मिक्स मैच है। सो मेनी पीपल हैव सो मेनी आइडियाज़ एंड ऑल, बट मैं उन लोगों से मैं हूँ जो सबको एक समान से देखता है, पृथ्वी लोक को अपना मामा अर्थ मानता है, और जानवरों को भी अपना परिवार मानता है। मैं उन लोगों में से हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि लाइक आप कैसे स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हो, या आई हैव नो आइडिया
इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत कंफ्यूज कर दिया है। अपने आप को मोर प्यूरिफाई करना लोग ट्रिगर करते हैं, उसको भी हमें क्लीन करना है। ये लोग ट्रिगर तो करेंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर वाइब्रेटिंग हाई ऑन एनर्जी एंड लोग लो एनर्जी से बातें करते हैं, तो बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं। हमें ये एक्सेप्टेंस में आना चाहिए कि वो लोग अभी अवेकन नहीं है। पता है हमको हर एक चीज़ का स्टेजेस होता है, वो स्टेजेस को हील करते जाना है, फिर पार करना है, फिर पार करना है। कुछ लोग बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। हम नीचे से बैठ के ऊपर वालों को देख के ये नहीं कहना है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुंचना है। आपकी जर्नी है, आपकी जो स्टेजेस में हो आप उस पर काम करो। ऊपर के लोगों को मत देखो। आपको वहाँ पहुंचना है ये ठीक है, बट आप डायरेक्टली नहीं पहुंचोगे। ऐसे पहुंचोगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को करेक्ट वे में नहीं कर रहे हो। आपकी स्टेजेस है, आप फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, 10th में हो, तो मास्टर्स लोगों को मास्टर्स डिग्री को देख के ये गलत है। आप समझ रहे हो ना? आपकी अपनी स्टेजेस है, उसको पार करो, हील करो। रोना है रो। आप क्लींस योर सेल्फ, लाइक वट एवर थिंग यू आर डीलिंग विथ। आपको आपकी कमी कमज़ोरी क्या है उस पर वर्क करो और खुद को वापस लाओ। अगर आप दर्द में हो तो खुद से प्यार भी करना इम्पोर्टेंट है। ये बार बार ये हमारी जर्नी प्यार की जर्नी है। पहले खुद से प्यार, खुद को इज़्ज़त करना सीखो, तो हम बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे ये बार बार कहाँ जाता है। और ये भी हीलिंग करना पड़ता है हमें। we need to fall in love ourselves। और so many soul sisters they are stuck। 5 वर्ष हो गए, 10 years हो गए, अभी तक बोल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन कब आएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन से मेरी शादी होगी, रीयूनियन होगी। ओ माय गॉड, कम आउट ऑफ दैट जोन ऑल्सो यार। मेरी बहन को मैं क्या कहना चाहती हूँ डीएफ्स को कि लाइक आप लोग सिर्फ क्यों सोच रहे हो कि ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही नहीं है। आप लोग शक्तियाँ हैं, शक्ति स्वरूपा। आप लोग यहाँ पे मामा अर्थ की शक्ति को भी हाई फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए आपका मिशन है। यहाँ पे आपको डिवाइन मैस्कुलिन से हट के कुछ अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि आपको एक शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है कि क्योंकि आप एक माँ हो, और माँ होने की वजह से आपको सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कुछ और के बारे में भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ खुद की मुक्ति के लिए आए हो तो ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ, ओन लाइफ। बाहर की दुनिया को मत देखो। पर अगर आपको पता है कि आप एक मिशन में हो, आपको सर्व करना है, आपको बर्ड्स एनिमल्स को भी साथ देना है, प्रेम देना है। बाहर दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प करने की अर्ज होती है। आप क्या फील करते हो अकॉर्डिंग टू दैट आपकी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी। सो 1000 लोगों की बातें सुनोगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आप दिल की आवाज़ को सुनो यार। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके हमें कंफ्यूज करेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। हम लोगों की जर्नी शेयर करेंगे, एक दूसरे की जर्नी को सुनेंगे, ये अच्छी बात है, पर अपनी जर्नी दूसरों के साथ कंपेयर भी मत कीजिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ। हाँ, ये बात सही और गलत की भी नहीं है, बस लाइक आप अपना जर्नी देखो, दूसरों को अपना जर्नी देखने दो। एक दूसरे की जर्नी में उंगली भी क्यों करना है हमें? लाइक अगर सच में स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, सच में ट्रू डिवाइन फेमिनिन और ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको हील करते ही जाना है। आप जो भी कमी कमज़ोरी है लोगों की वजह से ट्रिगर हो रहे हो तो वो भी आपकी कमज़ोरी है, जो मुझ में भी है। आज भी मैं ट्रिगर होती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ लोगों से। अटैचमेंट, हमको पता है कि हमें अटैचमेंट पे नहीं आना है, लोगों के साथ डिटैच होना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से प्यार करते हैं, परिवार की तरह मानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, फिर कोई अचानक से हमारे साथ
बुरा बर्ताव करता है तो बुरा लगता है। एक्चुअली वो चीज़ को भी हमें हील करना चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ भी करे, लाइक ओके फाइन, वी डोंट नीड टू थिंक टू मच अबाउट इट। लाइक सबकी सबकी अपनी अपनी जर्नी है, ये सारी चीज़ों को पार करते ही जाना है, स्टेजेस ऑफ द स्टेजेस, फिर जाके अपर वर्ल्ड में जाके हमें फील हो जाएगा कि लाइक व्हाट एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट। बट अपना काम तो करते ही रहना है ना, स्टेजेस पार करना है, डायरेक्टली ऊपर के स्टेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा करोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। पता नहीं, अब मेरी बातें मैं जो कहना चाहती हूँ, जो जो लोग समझेंगे वो तो समझेंगे, जो नहीं समझेंगे, अब आई डोंट नो व्हाट टू से। लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई genuinely feel like. Spiritual journey is such a beautiful journey, so please, Hari Bol.